गाजा में 2 मार्च से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी हुई है, जबकि सीमा पर सामान से लदे हजारों ट्रक्स खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल सरकार ने आवश्यक वस्तुओं से लदे कुछ ट्रक्स को गाजा की सीमा के भीतर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार के निर्णय का इजराइल में विरोध शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो के अंत तक ये जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल के हालिया कदम से इस्लामिक देशों ने विरोध क्यों नहीं जताया, जबकि 23 देश इसके विरोध में आ खड़े हुए हैं और लोग इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद ही गाजा में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति और वितरण की बात कह रहे हैं। और इस स्थिति में गाजा की 20 लाख से ज्यादा की आबादी भूखी प्यासी परेशान है। गाजा में बुधवार को भी इजरायली हमले जारी रहे और ताजा हमलों की बात करें तो 82 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में दर्जनों महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और इसी बीच युद्ध से त्रस्त फलस्तीनियों के बीच बुधवार को भी खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाइयां नहीं पहुंच पाई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल ने सोमवार मंगलवार को कुछ ट्रक सामग्री गाजा में भेजी थी, लेकिन उसका वितरण अभी तक नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना के आचरण पर चिंता जताई है और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने 23 अन्य देशों के साथ मिलकर गाजा के सीमित सहायता की इजाजत देने और इलाके के घेराव और सैन्य विस्तार के लिए इजराइल की घोर निंदा की है। एक बयान में ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित 23 देशों ने इजराइल से भूख से मर रही आबादी के लिए मानवीय सहायता का राजनीतिकरण न करने की गुजारिश की है, लेकिन इसमें से एक भी तथाकथित इस्लामिक देश नहीं है। यानी कोई मुस्लिम देश गाजा के बचाव में या इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वीडियो के अंत में ये भी आप समझ पाएंगे। दरअसल ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत 23 ऐसे देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं और इजराइल के हमले को रोकने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसे लेकर ब्रितानी प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि इजराइल ने अगर अपने नए मिलिट्री ऑपरेशन को बंद नहीं किया और मानवीय सहायता पर लगाई गई पाबंदियों को नहीं हटाया तो हम इसके जवाब में ठोस कदम उठाएंगे। सपोर्ट में आए देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब दिया और नेतन्याहू ने कहा कि इन देशों के नेता, जिनके हमने अभी नाम बताए, इन देशों के नेता हमसे उस जंग को रोकने की बात कह रहे हैं जो हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा ये देश फलस्तीनी राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। इजराइल की सरहद पर हमास आतंकवादियों को तबाह करने से पहले ही ये देश चाहते हैं कि हम जंग रोक दें। उन्होंने आगे कहा कि जंग तो कल ही खत्म हो सकती है अगर बाकी बचे बंधकों को छोड़ दिया जाए। जंग तब खत्म होगी जब हमास हार मान लेगा, उनके खूनी नेता देश छोड़ दें और गाजा से सारी सेना को हटा दिया जाए। इससे पहले इजराइल के हमले के दौरान वेस्ट बैंक के दौरे पर आया अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों का दल बुधवार को इजरायली सेना की फायरिंग का शिकार होते होते बचा। यह घटना जेनिन शहर की है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों के इस दल में 20 राजनयिक थे। यह दल इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति देखने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब यह दल दोपहर के समय जेनिन में फलस्तीनियों के शरणार्थी शिविरों की ओर गया तो उसमें शामिल लोगों को फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं। दल में शामिल राजनयिकों ने बताया कि इस फायरिंग में दल का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ। क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों ने कहा कि दल के सदस्यों के निर्धारित मार्ग से इतर जाने पर यह घटना हुई। दल को इसके संबंध में खतरे की चेतावनी देने के लिए फायरिंग की गई थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और इजराइल के राजदूतों को तलब भी किया। वो वहां क्या जवाब देंगे ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं ये आप अभी तुरंत आकर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। क्या आतंक के खिलाफ लड़ते लड़ते इजराइल भी आजिज आ चुका है, या वो अपनी सुरक्षा करने के लिए जो कदम उठा रहा है वो सही नहीं है, या फिर वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है? क्या भारत को भी इसी तर्ज पर अपने प्यारे पड़ोसी का इलाज करना चाहिए? जरूर बताइए।